इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी में टाइम इतना कम क्यों है कि आप वो चीजें नहीं कर पाते जो आपको सचमुच खुशी देती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आप अपने दिन का कौन सा एक घंटा ऐसा चाहेंगे जो आप सिर्फ अपनी खुशी और सपनों के लिए इस्तेमाल करें? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानियां पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा और प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि अपने टाइम को कैसे स्मार्टली मैनेज करें ताकि आप ज्यादा खुश, स्वस्थ और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सके। किताब का नाम है टाइम स्मार्ट, हाउ टू रिक्लेम योर टाइम एंड लाइव अ हैप्पियर लाइफ बाय एशले विलिंस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी बिजी लाइफ में टाइम की कमी से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए ज्यादा समय हो। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक एशले विलिंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। एशले विलिंस एक मशहूर बिहेवियरल साइंटिस्ट और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सोशल साइकोलॉजी में पीएचडी की है और टाइम, मनी और हैप्पीनेस के बीच के रिलेशनशिप पर अपनी रिसर्च के लिए जानी जाती है। उनकी रिसर्च न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर छप चुकी है। वो ग्लोबल हैप्पीनेस काउंसिल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वर्कप्लेस एंड वेलबींग इनिशिएटिव का हिस्सा है। एशले ने फॉर्चून 500 कंपनियों, यूएस, मिलिट्री और केन्या की कम्युनिटीज के साथ काम किया है ताकि लोगों को टाइम मैनेजमेंट और हैप्पीनेस के बारे में सिखाया जा सके। उनकी टेड टॉक और उनकी वेबसाइट ohilins.com पर आप उनकी जबरदस्त इनसाइट्स देख सकते हैं। टाइम स्मार्ट, जो अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रेस से प्रकाशित हुई, एक रिसर्च बेस्ड गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम टाइम पॉवर्टी यानी समय की कमी से बाहर निकल सकते हैं। किताब के मुताबिक 80% लोग टाइम पॉवर्टी का शिकार हैं, यानी उनके पास इतना कम समय होता है कि वो अपनी जिंदगी में खुशी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को मिस कर देते हैं। एशले कहती है कि हम अक्सर पैसे को समय से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन असल में समय ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। किताब में प्रैक्टिकल टूल्स, चेकलिस्ट्स और स्ट्रैटेजीज दी गई है जो आपको टाइम एफ्लुएंस यानी समय की प्रचुरता की ओर ले जाती है। किताब की खासियत है इसका सिंपल और रिलेटेबल अंदाज, जिसमें एशले रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और डेटा का इस्तेमाल करती है। अगर आप अपनी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस, ज्यादा खुशी और कम स्ट्रेस चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, टाइम पॉवर्टी को समझें और उससे बाहर निकले। समय की कमी को हराएं, अंडरस्टैंड एंड ओवरकम टाइम पॉवर्टी, बीट द टाइम क्रंच। पहला सबक है टाइम पॉवर्टी को समझें और उससे बाहर निकले। एशले विलिंस कहती है कि टाइम पॉवर्टी वो फीलिंग है जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा काम है और समय बहुत कम। रिसर्च के मुताबिक 80% लोग इस फीलिंग से जूझते हैं, जिससे वो कम हंसते हैं, कम हेल्दी रहते हैं और ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। किताब में बताया गया है कि टाइम पॉवर्टी का असर बेरोजगारी से भी ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। एशले सुझाव देती है कि हमें अपने समय को पैसे की तरह ट्रैक करना चाहिए। वो टाइम बैलेंस शीट टेक्निक की बात करती है, जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे को नोट करते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप हर दिन 2 घंटे फोन पर स्क्रॉल करते हैं? किताब में एक टिप है, टाइम ट्रैप्स जैसे बेकार मीटिंग्स या अनप्रोडक्टिव टास्क को पहचानें और उन्हें कम करें। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपने समय को स्मार्टली मैनेज करते हैं वो 25% ज्यादा खुश रहते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 32 साल का मार्केटिंग प्रोफेशनल जो दिल्ली में रहता था। रोहन की जिंदगी इतनी बिजी थी कि वो अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाता था। वो सुबह से रात तक ऑफिस के काम, ईमेल्स और मीटिंग्स में उलझा रहता। उसे लगता था कि वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाएगा। फिर उसने टाइम स्मार्ट की ऑडियो बुक सुनी। एशले की सलाह से उसने अपनी टाइम बैलेंस शीट बनाई और पाया कि वो हर दिन 3 घंटे अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा था। उसने फैसला किया कि वो ऑप्शनल मीटिंग्स में नहीं जाएगा और अपने फोन पर डेली 1 घंटे का टाइम लिमिट सेट करेगा। 2 महीने बाद रोहन अपने परिवार के साथ डिनर के लिए समय निकालने लगा और वीकेंड्स पर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने लगा। वो कहता है, टाइम पॉवर्टी को समझने से मुझे अपनी जिंदगी में खुशी और बैलेंस मिला। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अपने समय को ट्रैक करके हम उसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। क्या आप अपने दिन के समय को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे? चैप्टर 2, समय को पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी दें। टाइम एफ्लुएंस की ताकत, प्रायोरिटाइज टाइम ओवर मनी, द पावर ऑफ टाइम एफ्लुएंस। दूसरा सबक है समय को पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी दें। एशले कहती है कि हम अक्सर पैसा कमाने के चक्कर में समय को नजरअंदाज करते हैं।
लेकिन रिसर्च दिखाती है कि टाइम एफ्लुएंस यानी समय की प्रचुरता लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है। किताब में एशले हैप्पीनेस डॉलर्स कॉन्सेप्ट की बात करती है, जिसमें आप हर डिसीजन को इस नजरिए से देखते हैं कि वो आपको कितनी खुशी देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हाउस क्लीनिंग आउटसोर्स करते हैं तो वो आपको हर हफ्ते 4 घंटे बचा सकता है, जिसे आप अपनी हॉबीज या फैमिली के साथ बिता सकते हैं। एशले सुझाव देती है कि छोटे छोटे टास्क्स जैसे किराना शॉपिंग या क्लीनिंग को आउटसोर्स करें ताकि आप अपने समय को ज्यादा मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग समय को पैसे से ज्यादा वैल्यू करते हैं वो 30% ज्यादा लाइफ सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 38 साल की स्कूल टीचर और सिंगल मदर जो मुंबई में रहती थी। प्रिया अपनी बेटी की परवरिश और जॉब में इतनी उलझी थी कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। वो हमेशा थकी हुई रहती और उसे लगता था कि वो अपनी बेटी को पूरा समय नहीं दे पा रही। टाइम स्मार्ट पढ़ने के बाद उसने एशले की सलाह अपनाई और समय को पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी दी। उसने अपने घर की क्लीनिंग के लिए एक हेल्पर हायर की जो उसे हर हफ्ते 5 घंटे बचाता था। इस समय को उसने अपनी बेटी के साथ स्टोरी टेलिंग और योगा में बिताना शुरू किया। 3 महीने बाद प्रिया ने नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश थी और उसकी बेटी के साथ उसका बॉन्ड और मजबूत हो गया। प्रिया कहती है, समय को वैल्यू करने से मुझे अपनी बेटी के साथ वो पल मिले जो मैं हमेशा याद रखूंगी। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि समय को पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी देना आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। क्या आप अपने समय को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई टास्क आउटसोर्स करेंगे? चैप्टर 3, टाइम स्मार्ट आदतें बनाएं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। बिल्ड टाइम स्मार्ट हैबिट्स, स्मॉल चेंजेस, बिग इम्पैक्ट। तीसरा सबक है टाइम स्मार्ट आदतें बनाएं, क्योंकि छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। एशले कहती है कि टाइम स्मार्ट लिविंग का मतलब है अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करना, जैसे टेक डिटॉक्स करना, अनप्रोडक्टिव मीटिंग से बचना और मीनिंगफुल एक्टिविटीज के लिए समय निकालना। किताब में 6 टाइम ट्रैप्स की बात की गई है, जैसे कि अननेसेसरी मीटिंग्स, मल्टीटास्किंग और फोन पर बेकार स्क्रॉलिंग। एशले सुझाव देती है कि हमें अपने समय को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग करना चाहिए, जिसमें आप अपने दिन के खास समय को खास टास्क के लिए रिजर्व करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 1 घंटा अपने क्रिएटिव वर्क के लिए और शाम को 1 घंटा फैमिली के लिए। किताब में एक और टिप है, हर हफ्ते 10 मिनट अपने टाइम यूज को रिव्यू करें और देखें कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं। रिसर्च दिखाता है कि टाइम स्मार्ट आदतें बनाने वाले लोग 20% ज्यादा प्रोडक्टिव और रिलैक्स्ड रहते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 45 साल का बिजनेसमैन जो पुणे में रहता था। अजय का रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन वो हर दिन 12 से 14 घंटे काम करता था। उसे अपनी हेल्थ और फैमिली के लिए समय ही नहीं मिलता था। उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी और वो स्ट्रेस रहने लगा। टाइम स्मार्ट पढ़ने के बाद उसने टाइम स्मार्ट आदतें अपनाने का फैसला किया। उसने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की, सुबह 7 से 8 बजे योगा और मेडिटेशन और शाम 7 से 9 बजे फैमिली टाइम। उसने अपने स्टाफ को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि वो अननेसेसरी टास्क से बच सके। साथ ही उसने अपने फोन पर नोटिफिकेशंस ऑफ किए और डेली टेक डिटॉक्स शुरू किया। 6 महीने बाद अजय की हेल्थ इंप्रूव हो गई और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वीकेंड ट्रिप्स प्लान करने लगा। अजय कहता है, टाइम स्मार्ट आदतों ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, टाइम स्मार्ट किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और अगर हम इसे स्मार्टली यूज करें तो ये हमारी जिंदगी को खुशी, बैलेंस और मकसद की रंगीन तस्वीर में बदल सकता है। जैसे एक छोटा सा ब्रश स्ट्रोक कैनवास को मास्टरपीस बना देता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 29 साल की एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो लखनऊ की चहल पहल वाली गलियों में अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी एक चमचमाते स्टार्टअप की तरह थी। क्लाइंट्स के लिए कूल डिजाइन्स बनाना, डेडलाइंस पूरी करना और हर रात लैपटॉप के साथ कॉफी की चुस्कियां लेना। लेकिन अंदर से नेहा का दिल एक सूखा कैनवास था जिस पर उसकी सबसे प्यारी हॉबी पेंटिंग की एक भी रेखा नहीं थी। वो हमेशा से पेंटिंग्स बनाना चाहती थी जो लोगों के दिलों को छू ले, लेकिन उसकी बिजी लाइफ, क्लाइंट मीटिंग्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग ने उसे इतना थका दिया था कि वो अपनी क्रिएटिविटी खो रही थी। वो रात को अपनी कॉफी के साथ बैठकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस डेडलाइंस और इंस्टाग्राम रील्स में ही गुजर जाएगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपनी पड़ोसन शिखा के घर चाय पीते वक्त उसने टाइम स्मार्ट की ऑडियो बुक का जिक्र सुना। नेहा ने मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे टाइम मशीन देगी?
शिखा ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे सुन, ये तेरी जिंदगी का जीपीएस बन जाएगा। नेहा ने ऑडियो बुक शुरू की और एशले के सिंपल लेकिन जादुई टिप्स, टाइम बैलेंस शीट बनाओ, टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ और अननेसेसरी टास्क आउटसोर्स करो ने उसके दिमाग में जैसे रंगों की बौछार कर दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक थाली साफ करो, पूरी रसोई चमक उठेगी। नेहा ने फैसला किया कि वो अपने समय को स्मार्टली मैनेज करेगी और अपनी पेंटिंग को वापस जिंदगी में लाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे बारिश में बिना छाते के कैनवास पर पेंटिंग करने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अपनी टाइम बैलेंस शीट बनाना। उसने एक हफ्ते तक अपने समय का हिसाब रखा और पाया कि वो हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर रील्स देखने और अननेसेसरी ईमेल्स चेक करने में बर्बाद कर रही थी। उसने सोचा, अरे मैं तो इंस्टाग्राम की गुलाम बन गई हूं। उसने दूसरा स्टेप लिया, टाइम ब्लॉकिंग। उसने हर दिन सुबह 6 से 7 बजे तक का 1 घंटा अपनी पेंटिंग के लिए रिजर्व किया। उसने अपने छोटे से बालकनी में एक पेंटिंग कॉर्नर बनाया जहां वो अपने कैनवास और रंगों के साथ समय बिताती। लेकिन पहले हफ्ते में नींद और डिस्ट्रैक्शंस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका 10 साल का भतीजा रॉनी, जो छुट्टियों में उसके घर आया था, ने मजाक में कहा, मासी आप तो सुबह सुबह पेंटिंग के साथ कुश्ती लड़ रही हो। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ रॉनी, मैं तो अपने कैनवास का सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग कर रही हूँ। उसने तीसरा स्टेप अपनाया, अननेसेसरी टास्क आउटसोर्स करना। उसने किराना शॉपिंग और घर के छोटे मोटे काम पड़ोस की एक हेल्पर आंटी को दे दिए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपनी पहली पेंटिंग पूरी की और उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। उसने सोचा कि अब तो लोग तारीफों की बौछार करेंगे, लेकिन सिर्फ 10 लाइक्स मिले, वो भी शिखा और रॉनी से। ऊपर से उसका पुराना पेंट ब्रश सेट, जिसे वो कलर का जादू बुलाती थी, अचानक टूट गया और सारे ब्रश के बाल बिखर गए। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी डायरी में लिखती, शायद मैं पेंटर बनने के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, समय को स्मार्टली मैनेज करो और छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने भतीजे रॉनी को बुलाया और कहा, बेटा मेरी पेंटिंग देख और बता कैसी है। रॉनी ने उत्साह से कहा, मासी ये तो इतनी मजेदार है कि मैं इसे अपनी स्कूल डायरी पर चिपकाऊंगा। नेहा ने एक नया पेंट ब्रश सेट खरीदा और अपने टाइम ब्लॉकिंग को और सख्त किया। उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक नया सेक्शन शुरू किया, नेहा के रंग, जहां वो अपनी पेंटिंग्स और उनकी मजेदार कहानियां शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी पेंटिंग्स इतनी पावरफुल है कि मेरे स्ट्रेस ने भी मेरे कैनवास पर सरेंडर कर दिया। लोग उसकी मजेदार और इमोशनल पोस्ट से कनेक्ट होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा की पेंटिंग्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचानी शुरू की, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट आया जिसने उसका सारा समय खा लिया। नेहा को लगा कि उसका पेंटिंग का 4% फिर से छिन जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, अपने समय को प्रोटेक्ट करो। उसने अपने क्लाइंट से बात की और कुछ डेडलाइंस को रीशेड्यूल किया। उसने अपने पेंटिंग टाइम को और स्मार्टली मैनेज किया। वो अब सुबह की बजाय रात 9 से 10 बजे तक पेंटिंग करती। उसने शिखा को अपने सपने का हिस्सा बनाया और कहा, तू मेरी आर्ट की चीयर लीडर बन। शिखा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तेरी एग्जीबिशन में फ्री कॉफी मांगूंगी। नेहा ने अपने ब्लॉग पर एक नया कैंपेन शुरू किया, रंगों की कहानी, जहां वो अपनी पेंटिंग्स के पीछे की इमोशनल कहानियां शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरे रंग इतने जिंदादिल हैं कि मेरी कॉफी भी उनके साथ नाचने लगती है। 6 महीने बाद नेहा ने अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन होस्ट की, जिसमें उसकी पेंटिंग्स को इतनी तारीफ मिली कि एक गैलरी ने उसे अगली एग्जीबिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। आज नेहा न सिर्फ एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर है, बल्कि एक पेंटर भी है, जिसकी कला हजारों लोगों को प्रेरित करती है। वो कहती है, टाइम स्मार्ट बनने से मैंने न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी वापस पाई, बल्कि अपनी जिंदगी में वो खुशी भी लौट आई जो मैंने खो दी थी। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे सूखा नारियल दिया तो मैंने न सिर्फ नारियल की बर्फी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा केसर डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि अपने समय को स्मार्टली मैनेज करके हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपना टाइम ब्लॉक करो और अपनी जिंदगी को रंगों से भर दो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको टाइम स्मार्ट की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने समय को स्मार्टली यूज करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपने समय को स्मार्टली यूज करें, टाइम पॉवर्टी को हराएं
और एक ऐसी जिंदगी जिए जो खुशी और मकसद से भरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।